आज हमारा है शिरडी में दूसरा दिन। टाइम आ गया था होटल से चेकआउट करने का, क्योंकि अब हमें अपना सेकेंड डे एक्सप्लोर करना था। होटल खाली करके है ना चीनू? अब हम घूमने जा रहे हैं। चीनू को जैसे ही कहो ना कि हम घूमने जा रहे हैं तो बस उसके दिमाग में क्लिक होता है कि हम मार्केट जा रहे हैं, हम सामान खरीदेंगे। इस लड़की को शॉपिंग का इतना शौक है, इतना क्रेज है कि वो कहीं से भी, इवन वो मेडिकल शॉप में भी जाएगी ना तो वहां से भी कुछ खरीद के लेके आएगी। बस उसे दुकान दिखनी चाहिए बस कोई। क्या चाहिए? अभी तुमने क्या लिया मुझे ये बताओ। और अगर टॉय शॉप मिल गई तो फिर तो पूछो ही मत, जो उसके पास है ना वो भी वो खरीद लेगी। भैया सबसे छोटे साइज का कड़ा है क्या आपके पास? सबसे छोटा साइज बोले तो है नहीं। ये वाला नहीं, इससे भी छोटा चाहिए। नहीं, उससे छोटा नहीं आता है। उसे उससे चॉइस करवाओ ना, उसको कौन सा कलर चाहिए? वाइट 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 अच्छा लगेगा। वाइट या रेड? राधे तेरे हाथ इतने पतले हैं ना कि तेरे हाथ के नाप का कड़ा ही नहीं है। देख सबसे छोटा भी तुझे नहीं बन रहा है। अब क्या करें, चले? हाँ नहीं बनेगा बेटा। देखो क्या लेना है? चप्पल लेना है कि सैंडल लेना है? हाँ क्या लेगा? क्या लेगा? क्या लेगा? पापा? हाँ पापा। कौन सी लेगा? देखिए तेरे नाप की ये छोटी छोटी सी, ये देखो ये है तेरे नाप की छोटी छोटी। शॉपिंग के बाद हम लोग निकल गए थे प्रसादालय के लिए। तो हम लोग प्रसादालय पहुंच गए हैं। शुरू से ही मैं यहाँ पे आना चाहती थी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी जब आई थी तो मैं प्रसादालय में नहीं आ पाई थी, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार यहाँ पे ज़रूर आऊँ। तो मैंने तो कहा चीनू के पापा को कि मुझे तो जाना है। उसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, मैं बाहर ही खाऊँगा, तुम्हें जाना है, तुम्हें खाना है तो खाओ। तो मैं और चीनू हम दोनों अंदर गए थे, पर उसके पापा नहीं गए। उन्होंने हमारे लिए टिकट ला के दे दिया था, मतलब ले लिया। वो कूपन कटवाना पड़ता है, वो उन्होंने कटवा दिया था। और फिर हम लोग आ गए थे ऊपर। एक था फ्री वाला जो 10 रुपीज़ शायद उसका चार्ज लगता है या फ्री लगता है, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है। और एक था 50 रुपीज़ वाला। तो हम लोग ऊपर आए थे क्योंकि ऊपर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये भगवान का प्रसाद है, समझी? और अगर इसको मोबाइल लेके खाएगी ना तो वो मोबाइल ले ले। फिर हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया। खाना बहुत ही टेस्टी था। चीनू को भी मैंने सोचा खिला दूँगी, क्योंकि कल भी उसने कुछ ढंग से खाया नहीं था। पर ये लड़की अपनी आदत से मजबूर यहाँ पे भी मोबाइल चला रही थी। मैंने इसे डराया भी थोड़ा कि वो अंकल मोबाइल ले जाएंगे, वो तुम नहीं खाओगी तो तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। 1-2 कोल खाया होगा बड़ी मुश्किल से। खाना बहुत टेस्टी था, मतलब प्रसाद बहुत टेस्टी था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने पेट भर के खाना खा लिया था। इसके बाद हम लोग निकल गए थे साई तीर्थम के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ आना था। हमने शिरडी जाने से पहले ही देखा था कि कहाँ कहाँ अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो उसमें साई तीर्थ का नाम हमने देखा था, मुझे अच्छा लगा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चाहे जो हो जाए, हम शिरडी जा रहे हैं तो भले 2 दिन रुकना पड़े, पर हम सब जगह अच्छे से घूम के आएंगे। बहुत ही प्यारा है। मुझे तो यहाँ ना रामोजी की याद आ रही है, रामोजी फिल्म सिटी। वहाँ पे बाहुबली का सेट ऐसा ही कुछ था थोड़ा थोड़ा। और सामने है यहाँ वाटर पार्क, वेट एंजॉय। है चीनू, तुम जाना चाहती हो? 2 चीज़ नहीं हो सकती बेटा, एक चीज़ हो सकती है। कितना सुंदर है चीनू, देखा? कहाँ जाना है? पीछे क्या है? यहाँ पे हाइट के हिसाब से टिकट चलता है। अगर बच्चे की हाइट 3.3 से कम है तो वो टिकट नहीं लगेगा, अगर उससे ज़्यादा है तो टिकट लगेगा। राधे का टिकट नहीं लगेगा। उधर जाएंगे हम। मस्ती नहीं करो गुड़िया। चीनू ने नई चप्पल और अब वो पहन ली है, अब वो पहन के इतरा रही है। हाँ चीनू, देखती हूँ देखती। वैसे लोग अंदर है पर अभी बाहर भीड़ नहीं है। टीवी में देखा था? हाँ वही है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। दिल खुश हो गया देख के। अभी अंदर जाएंगे तब पता पड़ेगा और मजा आएगा। ये चीनू कहाँ गई और उसके पापा कहाँ हैं? ओ चीनू का काम चालू है। इसको कुछ न कुछ लेना ही होता है लड़की को, अब पता नहीं क्या लेने गई है। क्या लेके आई? खा लो।
खा लो खा लो। मुझे नहीं खाना, मैं भी खाना खा के आई हूँ। अब कोई बेटी हो क्या जो ऐसे बोलती हो? क्या हूँ मैं फिर? माँ हो ना। तो मैंने क्या बोला? खा के आई हो। खाना खा के आई हूँ तो यही तो बोलूंगी ना। मम्मा सब कुछ खा सकती है। बच्चों का सारा वेस्ट जो बच्चे छोड़ दे मम्मा खा ले, मतलब मम्मा के पेट में जगह ही जगह रहती है ना। तो अब हम आ गए हैं साई तीर्थम के अंदर। देखो म्यूजिक पे डांस कर रहा है वो, देखो। अब नहीं बेटा, अब बहुत हो गई चीजें, अब कुछ नहीं खरीदना। बहुत चीजें हो गई चीनू, डिक्की भर गई सामान से। दुकान पे जाना है। हाँ, मम्मा मम्मा दीदी सूट की दुकान है। चीनू की शॉपिंग ही नहीं खत्म होती है, इसको कुछ ना कुछ खरीदना ही होता है। अभी क्या खरीदना है? सूट। सूट। कितने सूट पहनेगी? इसको बस मम्मा को कॉपी। वो साड़ी की दुकान है, हम यहाँ पे शो देखने आए हैं कि ये सब करने आए हैं? तो अब हम करने जा रहे हैं यहाँ की एक अनोखी राइड, जो हमें भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की वर्चुअल यात्रा करवाएगी। आप भी देखिए कि हमने क्या क्या देखा। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। यहाँ भी गए तो हम लोग। पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ? मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रुकेगा रुकेगा, लो करो दर्शन।
तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल यात्रा ख़त्म होती है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए और सच में कहूँ तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चीनू ने भी बहुत इन्जॉय किया और बाहर बहुत सारी चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही थी। देखो चीनू को कौन मिल गया, हनुमान जी। चीनू खुश हो गए और राधे डर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे कुछ शो भी देखे जो यहाँ पे हो रहे थे बाहर। फिर इसके बाद हम आ गए थे सबका मालिक एक देखने के लिए। ये 1 घंटे का शो है जिसमें साईं बाबा के पूरे जीवन और उनके चमत्कारों के बारे में बताया गया था। राधे और चीनू दोनों ही सो चुके थे और हम जैसे ही बाहर निकले तो हमें सच में साईं बाबा मिल गए, जिनको देख के तो चीनू की नींद भी खुल गई। चीनू को लगा मम्मा सच में साईं बाबा है लंका दहन के लिए। चीनू चीनू जो हो गया वो कट गया है। ऐसे संभल कर रखिए। हमको मिला यहाँ पे चश्मा। पहला 3D शो देख रही है ना चीनू, ये चश्मा लगा के देखते, चश्मा उतारना नहीं, ठीक है? बहुत मजा आएगा। और अगर डर लगे ना, ऐसा लगे कि सच में तुम्हारे पास आ रहे हैं तो चश्मा निकाल देना, ठीक है? ठीक है? और इसको पकड़ लो, ये चेयर हिलेगी, इधर से हवा आएगी ठंडी ठंडी, ऐसा लगेगा कि तुम सच में रियल में कर रही हो। गिरोगी नहीं, डरना नहीं, ठीक है? बहुत मजा आएगा। राधे को भी दिया है, राधे। तो हमने 2 3D शो देखे यहाँ पे, एक कालिया मर्दन और एक लंका दहन। बहुत मज़ा आया। चीनू तो डर रही थी, तो लगे डर रही थी और मुझे भी देखने नहीं दिया। फिर वो चेयर पे से उतर के हमको नीचे वाली चेयर पे बैठना पड़ा। यहाँ पे मूषक महाराज का शो होने वाला है। देखो राधे को, देखो बिस्किट लेने आए हैं। तो हमने मूषक महाराज का बहुत ही बढ़िया शो यहाँ पे देखा। कॉमेडी था, बहुत ही हंसाया, बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद में हम लोग साई तीर्थम से निकल चुके थे क्योंकि अब हमको आगे जाना था शनि शिंगणापुर। तो यहीं पे हमारा शिरडी का सफ़र ख़त्म होता है। जाते जाते हमें वापस से शिरडी वाले साईं बाबा के मंदिर के दर्शन हुए क्योंकि हम उन्हीं के मंदिर के सामने से निकल के जा रहे थे। हम लोग पहुंच गए शनि शिंगणापुर। को दर्शन करने से ज्यादा चीजें लेने में इंटरेस्ट होता है। पर तब ऐसा, जब मैं आई थी तब ऐसा नहीं था, सब चेंज हो गया, ये सब नहीं था। वो सामने दिखा सगळे तिकडे करेंगे। अलग से कुछ थोड़ा ना करना है। देखो रे मंदिर में देखो भगवान जी दिखे। चीनू दीदी ने उतार दिया आपको, पापा के कंधे पे चढ़ गई, आपको भगा दिया। दीदी नहीं बैठने दे रही है, दीदी नहीं बैठने दे रही राधे को। दीदी बैठ गई पापा के ऊपर, आपको बैठना है। हाँ कुंड देखो कितने सारे। तो शनि महाराज के दर्शन के बाद में हम आ गए थे यहाँ पे नवग्रह मंदिर के दर्शन करने, जो मंदिर के ही कैंपस में बना हुआ है। और यहाँ पे हमने नवग्रह मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद में फिर हम थोड़ा और आगे चल के यहाँ पे आए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है, यहाँ से आपको पूरा मंदिर दिखाई देता है। और जो नवग्रह मंदिर हमने दर्शन करा था ना, वो भी यहाँ से आपको दिखाई देगा। यहाँ से पूरा आएगा ना। यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं और काफ़ी टाइम स्पेंड भी करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे करीब आधी घंटा बैठे थे। बच्चों ने खूब मस्ती की, हमने यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचे, काफ़ी देर तक हम यहाँ पे थे। और उसके बाद में फिर हम लोग बाहर गए क्योंकि अब भूख लग चुकी थी, शाम हो चुकी थी। फिर हमने बाहर खाया, खाने को कुछ इतना खास मिला नहीं, तो हमने वही मिसल पाव वगैरह खाया, बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई। उसके बाद में फिर हम यहाँ से निकल पड़े क्योंकि अंधेरा होने वाला था, हमें घर पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला था। इस तरह हमारा शिरडी का ये 2 दिन का सफ़र अच्छे से ख़त्म हुआ। बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।